इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक मिनट, हाँ, किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3960 और 4356 है। 2.5 वर्षों में समान दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर समान राशि क्या है। ठीक है, तो जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो कितना है, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना है 3960, और तीसरे वर्ष का कितना है, तीसरे वर्ष का है 4356। ठीक है, तो दूसरे से और तीसरे वर्ष से कितना बढ़ रहा है, इसी का जो डिफरेंस है वो, और अपन में 3960 करके जब 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ से प्रतिशत ब्याज निकाल, मतलब जो रेट है वो निकल आएगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है इसका, इस तरह के क्वेश्चन में बड़ी वाली वैल्यू को छोटी वाली वैल्यू से डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं 100 से इंटू कर देते हैं, तो इससे डायरेक्ट रेट आ जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 110। ठीक है, अब 100 हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, 10% जो निकल के आया क्या है, यही हमारा रेट है। ठीक है, अच्छा, अब कह रहा है कि दूसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 110, दूसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 121, इसका 10%। ठीक है, इन दोनों का गैप कितना आया 11, इसी की वैल्यू कितना दी हुई है क्वेश्चन में 3960। यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे जो कि प्रिंसिपल होगा, ये जाएगा 3 बार में और ये जाएगा 6 बार में, ये आ जाएगा हमारा 36,000। ये क्या है, यही हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। अब इसमें कह रहा है 2.5 वर्षों के लिए जब इस पे ब्याज लगाएंगे तो जो हमारा अमाउंट आएगा प्रिंसिपल के साथ जो ब्याज जोड़ेंगे वो कितना आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए 36,000 इंटू 1.1 और 2.5 है ना, तो फिर 1/2 इंटू 10, यानी आ जाएगा 5%, 1.05। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 45,738, जो कि इसका यही आंसर है। थैंक यू।